इसलिए मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, देश का गद्दार है, राम विमुख असहाल, हमारा रहा न कुल कोई रोबन हारा। इस सबके कुल में कोई रोने वाला नहीं होगा। शकल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कम है, आगे जानने की जरूरत ही क्या है। वहीं रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है, लेकिन मंत्री अपने बयान पर टस से मस होने से तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया है। जाति व्यवस्था पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि रामचरितमानस और मनुस्मृति एक अभिशाप है। आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। तो क्या ये जो नीच जाति जिसको आप गिनते हो, उसमें भी लिखा है कौन कौन नीच जाति है। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति के हैं। जाति गिना दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 90% लोग अगर जाति के नाम पर अपमानित थे 3000 साल पहले और आज भी अपमानित हैं। जीतन राम मांझी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में मधुबनी में, और पूजा करके आते हैं, तो पाखंडी लोग जो मेरा जी काटने का फतवा देते हैं, उन लोग गंगा जल से धोते हैं। आज से 20 बरस पहले 78-79 के दशक में, कितना साल हुआ गिन लीजिएगा, बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे बनारस। किए डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण, और बाद में पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर दिया। आज से दो साल पहले, दो साल पहले रामनाथ कोविंद सपत्नीक गए थे धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में। पाखंडियों ने गर्भगृह में नहीं जाने दिया। कौन क्या है इसके पीछे, कौन सा विचार चल रहा है? इसलिए विचारों का संघर्ष है। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया? जरा इसको जाने देशवासी। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूं। वहीं जातिवाद का विरोध करते हुए उन्होंने अपने नाम को भी सरनेम से अलग रखने का हवाला दिया है। इसलिए मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश होगा। और आपको दुख से कहना चाहता हूं, और मैं दुख से कहता हूं कि मैं भी शिक्षक कॉलेज में हूं। मैं जब ओरिएंटेशन लिटरेचर कोर्स करने आया, मेरे जीवन काल की अनुभूति है कि मैं चंद्रशेखर लिखता हूं, और चंद्रशेखर जब लिखता हूं, आगे ना कुछ है, आगे कुछ नहीं। तो हम जब लिटरेचर कोर्स ओरिएंटेशन में आए तो पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे शिक्षक पीएचडी डिग्री चाहते थे, चंद्रशेखर के आगे कुछ है कि नहीं। तो दुख होता था यह जानते हुए। हम लोग को ये कहते थे भाई 6 फीट में 1 इंच कम है। इस पर प्रभु ने सुंदर भी ही शकल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कम है, कहना चाहता हूँ, हे बिहार के महान पुरुषों के महान सपूतों, जातियों की नफरत को फेंको तो देश ताकतवर बनेगा, देश विश्वगुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भले रामायण को नहीं मानते, लेकिन वो पूजा पाठ करते हैं। विवादित बयान के बाद न्यूज 18 की टीम शिक्षा मंत्री के गांव यानी कि मधेपुरा के भेलवा पहुंची। हमारी टीम ने देखा कि मंत्री जी के घर पर तुलसी और शमी के पौधे लगे हुए थे। घर पर मौजूद लोगों ने बताया कि मंत्री जी रोज हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं।
शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल मचा हुआ है और हम उनके गांव आए हुए हैं। यह जो है यह भलवा गांव है और यही शिक्षा मंत्री का घर है। आप देख सकते हैं ऊपर में जो है राजद का झंडा जो है वो टंगा हुआ है और इस घर पे जो रहते हैं मंत्री जी के साथ और क्या उनकी दिनचर्या होती है, क्या वे करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। हम आपको दिखाएंगे। दो चीज यहाँ पे देखने लायक है। जो ये एक सनी का पेड़ है और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अगरबत्ती जो है वो जलाई गई है और आगे जो है वो तुलसी का पौधा भी है जहाँ पे अभी अगरबत्ती जल रही है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं आस्था का सवाल जो उठता है, तो ये आस्था यहाँ भी दिख रहा है जो भगवान के प्रति यहाँ के लोगों में है, यहाँ पे रहने वाले में। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मंत्री जी के साथ रहते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं जो मंत्री जी का क्या दिनचर्या होता है। मंत्री जी का दिनचर्या होता है कि सुबह जब उठते हैं वो सुबह उठ करके पहले सूरज भगवान को दर्शन करते हैं और हाथ गोड़ मल करके अपना शरीर को स्वच्छ करते हैं। उसके बाद पानी पीते हैं, पानी पी करके लेट्रिन जाते हैं, लेट्रिन से आते हैं, फिर अपना क्या कहते हैं स्नान पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद 20 मिनट देवी देवता जो है उसका पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं उसको एगो ओम नमः भूर्भुवः स्वः जो कहते हैं गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जब वो सब समाप्त होता है तो फिर प्रणाम कर करके और बाद ये तब कपड़ा बस्तर पहनते हैं, भोजन करते हैं, फिर उसके बाद जो है अपना जहाँ का आस्था होता है वहाँ जाता है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा धार्मिक किताब रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा किए गए विवादित टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस से शिकायत की। दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि रामायण पर आधारित एक महाकाव्य हिंदू धर्म पुस्तक रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये अभद्र टिप्पणी की, इसको लेकर मैंने आज एक शिकायत दिल्ली पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें मैंने ये आग्रह किया है कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो कि बिहार का शिक्षा मंत्री है के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। धार्मिक भावना आहत करने को, समाज को कास्ट के ऊपर बांटने को लेकर धाराओं के अंदर एफआईआर लॉन्च की जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर विवादित बयान के विरोध में अब प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। पटना में साधु संत समाज के लोगों ने शिक्षा मंत्री के बयान पर विरोध में प्रदर्शन किया और उनकी तस्वीर को हवन कुंड में ही जला दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह से अशिक्षित हैं और रामचरितमानस का विरोध करने वाले चंद्रशेखर को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया है। ये लोग चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से तत्काल बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। जायजा लिया पटना संवाददाता रवि एस नारायण ने। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पे विवादित बयान के बाद हंगामा जारी है और यहाँ पटना में साधु संत समाज के द्वारा जो है ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के तस्वीर लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही रामचरितमानस जो है वो हाथ में लिए हुए हैं। वो जो चौपाई है वो भी निकली हुई है और उसके बाद जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है और उन्हें बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। जो यहाँ पे धर्मगुरु हैं उनसे बताइए कि क्यों आखिर आप लोगों को इस ढंग से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पूरा हिंदुस्तान रामचरितमानस के बिल्कुल आदर भाव से देखते हैं और उनकी रामचरितमानस के आधार पर पूरा देश चल रहा है। आज अयोध्या में ये सब चीज बन रहा है रामचरितमानस का ही, और उस रामचरितमानस को ये बदनाम कर रहे हैं शिक्षा मंत्री मिस्टर चंद्रशेखर सिंह। जो भी हों वो राजद के मंत्री हैं, वो पक्का पाकिस्तान के एजेंट हैं। अच्छा, एक बात है कि आप ये चौपाई भी आपके सामने है जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि अधम जाति में विद्या पाए भयहूं जया यही
दूध पिलाएं, तो वो जो बयान दिया उसको कैसे देखते? बिल्कुल गलत बयान दिए उन्होंने एक चौपाई पढ़ करके बता दिए, पूरे रामायण को पढ़े नहीं, जानते नहीं। और शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया तेजस्वी जी ने, ये आश्चर्य की बात है। ऐसे आदमी को कहीं रहने लायक नहीं है। शिक्षा मंत्री तो क्या झाड़ू देने लायक नहीं है, बिना शिक्षा का ये शिक्षा मंत्री बन गए। तो ये जो आक्रोश है वहाँ पे आप बाबा क्या कहेंगे? मानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरीके से अशिक्षा मंत्री, इसको शिक्षा मंत्री नहीं कह सकते हैं, यह शिक्षा मंत्री पाकिस्तान का एजेंट है। इसे हम यही ठकुरबाड़ी के पैसा से चंदा दिया हुआ, जिन लोगों ने चंदा दिया है, दान पात्र से चंदा निकालकर इसे टिकट कटवाते हैं, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कहां गए तेजस्वी यादव, कहां गए बिहार के मुख्यमंत्री? इनके आंख में जरा सा भी शर्म नहीं है। इसी मंदिर में ये सभी पाकिस्तानी एजेंट हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो ये देखिए विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है वो एक चौपाई को उद्धृत करके दिया है, जबकि इनका कहना है कि पूरी चौपाई और पूरी रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए ताकि ऐसे बयान फिर न दें। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के विरोध में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। भागलपुर में बजरंग दल के लोगों ने चंद्रशेखर के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने चंद्रशेखर के खिलाफ घंटाघर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया है और उनका पुतला फूंक डाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अविलंब शिक्षा मंत्री को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की। मिलकर इसका विरोध करेंगे। कुछ वोट बैंक के कारण तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है और हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाता है और हमारे धर्म के बारे में आहत होती है। उसके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध करते रहेंगे आगे भी। आज क्या किए? आज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला हम लोग जलाएं और सरकार से यह मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। और इधर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर अपने मंत्रियों से हिंदुओं का अपमान कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसे हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करे। हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रंजीत रंजन ने कहा कि राजनीति से जुड़े लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए क्योंकि राजनेताओं का काम किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। कई लाख करोड़ लोगों की उसमें श्रद्धा जुड़ी हुई है और मुझे लगता है राजनीतिक व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए। हम राजनीति करते हैं, लोगों का काम करते हैं, ना कि आपको किस धर्म को मानना है, किस ग्रंथ को मानना है और आप किसकी पूजा करेंगे, ये हमारा मेरे ख्याल से चैप्टर नहीं है और किसी की आस्था को ठेस पहुंचे ये हमारा कर्तव्य